स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर खतियान को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे समझा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप खतियान को अकेले समझ सकते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे प्लॉट देखा जाता है, कैसे खाता देखा जाता है और कैसे अपने खतियान में से हिस्सा को हिगराते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो शुरुआती लिखा रहता है दोस्तों, यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ रहता है दोस्तों, जिसको हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले मौजा का नाम लिखा हुआ रहता है। मौजा निजामपुर, बरांगना गोह, अनुमंडल जिसको हम लोग आज बोलते हैं दाऊदनगर, और थाना 137 इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पे ईस्वी और पट्टी दिया हुआ रहता है, वही जो सेम है मौजा निजामपुर। इसका जो है से तौजी नंबर दिया हुआ रहता है 2441। और यहाँ पे जो है दोस्तों खाता दिया हुआ रहता है, यानी शुरुआती जो लाइन है इस प्रकार से, यह जो है से खाता लाइन इसमें दिया हुआ रहता है। अब इस जो लाइन है इसमें जो है से पुराने ज़माने में जो सर्वे हो रहा था उस समय में जो जीवित प्राणी होंगे उनके नाम पर, जिनके नाम पर यह खाता तैयार हुआ, उनका नाम दिया हुआ रहता है। और इसको पढ़ने के लिए दोस्तों आपको हिंदी के जानकार होना जरूरी है, जो कि मैथ का हिंदी दोस्तों, जिसको इस प्रकार से आपको देखने को कुछ मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदी का अक्षर है दोस्तों। हिंदी का जो मैथ होता है, एक ऐसे लिखा था, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे, 6 ऐसे, 7 ऐसे, 8 ऐसे और 9 ऐसे और 10 ऐसे। 8 के अगर ऊपर में है आप ऐसे लकीर खींच दीजिए तो 9 हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से लिखाता है। और ये आप देख लिए होंगे, तो ये जो है दोस्तों, यह जो जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो राइटिंग लिख, इसको हम लोग कैथी लिपि में यह नाम लिखा हुआ दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कैथी लिपि के आपको एक आध गो वीडियो देखना पड़ेगा, अन्यथा आप धीरे धीरे डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम क्लास किए हुए हैं कैथी लिपि के, तो ये गिनती वाला तो सब कुछ जान जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है। तो ऐसे ज होता है, तो जगेसर बिंद वर्ल्ड पेमा बिंद, तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए जो हम आपको बताएं उसके वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा, जिसको हम लोग कैथी लिपि आज कैथी लिपि के रूप में जानते थे। ये कैथी लिपि में है और ये हिंदी का अक्षर मैथ है दोस्तों, जिसको हम लोग अभी आपको ये दिखाए। ये हिंदी का अक्षर आपको होगा तो ये मैथ पढ़ सकते थे। ये 18 लिखा हुआ है और ये आपको प्लॉट नंबर 33 लिखा हुआ है। खाता के बाद 33, और हम लोग जानते हैं कि एक खाता में कई सारे प्लॉट होते हैं, तो ये प्लॉट है। और यहाँ जो है दोस्तों रकबा होता है कि 33 डिसमिल रकबा है दोस्तों। खतियान में डिसमिल में भी कहीं कहीं सर्वे हुआ था बिहार यूपी में, तो डिसमिल में भी आपको देखने को मिलेगा और हेक्टेयर में भी मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर हम खतियान बिहार यूपी में देखे हैं तो यह डिसमिले में रहता है दोस्तों। तो 33 डिसमिल। इसी प्रकार से खाता तो सेम वही रहता है दोस्तों। तो प्लॉट देख लीजिए, 35, 26 डिसमिल, 47, अभी बताया आपको कि 7 ऐसे देता, 47, 58 डिसमिल, 66, 46 डिसमिल। इस प्रकार से आप पढ़ना सीख जाइएगा दोस्तों खतियान को। तो दोस्तों खतियान को अगर आप, अब आपको बताते हैं कि खतियान में से हिस्सा को कैसे निकालें। जैसे पढ़ने के लिए तो आपको हिंदी का गिनती आना चाहिए, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है 1 2, और आपको इस नाम को पढ़ने के लिए आपको कैथी लिपि आना चाहिए दोस्तों, अन्यथा आप इस नाम को नहीं पढ़ सकते हैं। अगर ये हिंदी आप जान गए तो आप प्लॉट नंबर, खाता नंबर और एराजी को आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप अगर ये कैथी लिपि को धीरे धीरे एक आध 2 वीडियो देख लीजिएगा, क्लास कर लीजिएगा, तो आपको कैथी लिपि भी आ जाएगा। अन्यथा कैथी लिपि का जो होता है दोस्तों वह डॉक्यूमेंट हिंदी भी होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये खतियान है, आप खतियान में से हिस्सा को कैसे निकालते हैं दोस्तों। क्या है कि मेन प्रूफ में हिस्सा भी आता है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, यहाँ पे ऐसे समझिए, ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसके नाम पर जो है से खतियान खुल गया पैतृक संपत्ति में, और इसको जो है बेटा दोस्तों 3 गो हो गया, मान के चलिए BCD, इस प्रकार से हो गया। इसके नाम पर जो है खतियान है दोस्तों। हिस्सा निकालने के लिए बता रहे हैं कि कोई कैसे जानता है कि मेरा हिस्सा इसमें कितना। इसके नाम पर खतियान खुला, मान लीजिए कि इसके नाम पर जो है 6 बीघा जमीन है, 6 बीघा जमीन है दोस्तों। तो 3 बेटा हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है आज से नहीं आधे वर्ष ये चला आ रहा है कि जो हिस्सा जो है पिता के द्वारा ही बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि हिस्सा जो है पिता में ही से मिलता है। तो इसका जो है 2 बीघा पुत्र पा गया हिस्सा, क्योंकि 3 गो पुत्र था इसको, BCD, और 6 बीघा था, तो 2 बीघा। अब मान लीजिए कि B के 3 गो, इसका भी 3 गो बेटा हुआ, E, F और G, इसका भी 3 बेटा हुआ। अब देखिए, अब 3 बेटा हुआ तो यहाँ जो 2 बीघा इसमें इसको बटेगा, यानी कि 2 बीघा में आप भागा को दे दीजिएगा, तो 13 कट्ठा ये तीनों के मिलेगा दोस्तों। 13 कट्ठा ये तीनों को मिलेगा। 13 40 कट्ठा दोस्तों, 40 कट्ठा का
2 बीघा हो जाता है 40 कट्ठा का। तो दोस्तों इसमें मिलेगा ना कि इसमें। अब अगर मान लीजिए कि सी के एक बेटा रह गया जेड, तो इसको जैसे ये जो 2 बीघा था इसके पिता के नाम पर, इसको 2 बीघा यहाँ पे हिस्सा रह जाएगा। अगर मान लीजिए कि डी के 2 बेटा हुआ दोस्तों, डी के 2 बेटा, वाई और जेड 2 बेटा हुआ, तो इसको 1 बीघा हिस्सा पर मिल जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के हम बता दें कि ऐसे ही खतियान को पढ़कर और निकाला जाता है कि कैसे वंशावली के थ्रू, कि कैसे किसका पिता कितने हो, पुत्र कितने हो, उसके बाद ये 3 गो बेटा है तो इसमें इसका हिस्सा मिलेगा, ना कि यहाँ पे मिलेगा क्योंकि इसका बेटा न हुआ। अब भारत जो है से पितृ प्रधान देश है, यहाँ पे जो है से पहले ही से चलाता आ रहा है कि पिता के हिस्सा में ही बेटा को हक मिलता है। तो इस प्रकार से अपना एराजी भी खतियान में से हिगरा सकते हैं। यहाँ पे बताएं कि 33 डिसमिल है, मान लीजिए इसका 2 बेटा था और 2 का 1 रह जाए तो उसका तो गोटे रह जाएगा हिस्सा जो अधिया होगा। तो इस प्रकार से आप इस माध्यम से जो उदाहरण दिए इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, अपने हिस्सा को हिगरा सकते हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।